हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता, भारतीय संस्कृति के माध्यम से। तीसरा प्रकरण, राजा जनक की परीक्षा। अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को मेरा व्यक्तित्व सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। अतः उन्होंने राजा जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। वह उनसे कई प्रश्न करके वास्तविकता जानना चाहते हैं कि कहीं राजा जनक को आत्मज्ञान होने की भ्रांति तो नहीं हो गई है। राजा जनक के उत्तर के आधार पर ही अष्टावक्र जी उनसे ज्ञान को मान्यता देंगे, क्योंकि वे सामान्य शिक्षक नहीं हैं, गुरु हैं जो अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। पहला प्रश्न, आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने की आसक्ति है? क्या अभी भी परग्रह संग्रह करना में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, वस्त्र बदलकर सन्यासी नहीं हुए, महल एवं राज्य नहीं छोड़ा। सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र जी ने उपयुक्त प्रश्न राजा जनक से किया। इस प्रश्न के औचित्य के संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा चाहता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं है वही बाहरी पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान एवं वासना साथ साथ नहीं रह सकते। आत्मज्ञानी के लिए ये सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, न पाप है। घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु उनके प्रति आसक्ति होना बुरा है। अष्टावक्र के इस प्रश्न द्वारा राजा जनक से यही जानना चाहते हैं कि उनके विषयों में आसक्ति है या नहीं। दूसरा प्रश्न, आसक्ति का कारण बताते हुए अष्टावक्र जी प्रश्न करते हैं कि आत्मज्ञान के बाद भी तुझे विषयों में प्रीत क्यों बनी हुई है? सौंपी में चांदी की भ्रांति होने से लोभ पैदा होता है, पर जब स्पष्ट रूप से देख लिया कि चांदी नहीं सीपी है तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। आत्मा के अज्ञान से यह भ्रम हो गया था कि विषयों में भी सुख है और इसी कारण उनमें आसक्ति हो गई, पर अब आत्मज्ञान हो जाने पर विषयों में आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि ठीक है, पहले तुझे ज्ञान नहीं था कि तेरे पास आंतरिक अतुल संपत्ति परमानंद का खजाना है, इसलिए तू दीनहीन होकर दूसरों से याचना कर रहा था। पर अब जब तूने जान लिया कि तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है तो फिर अब महान को छोड़कर दीनों की तरह इन क्षुद्र तंग रूपी वासनाओं से मुक्त हुआ कि नहीं? चौथा प्रश्न करते हैं, अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अंत सुंदर जान लिया तो फिर काम वासना होकर इंद्रियों की भोगों में अत्यंत वासक होकर मलिनता क्यों प्राप्त हो रहा है? पांचवा प्रश्न, पुस्तकीय ज्ञान अथवा सुनने के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित कर दे तो अज्ञानी तो उसे मान भी नहीं सकता, पर ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। अतः अष्टावक्र जी राजा जनक की कसौटी पर कस रहे हैं। वे पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब भूतों को स्थित जान लिया है। संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध को जानकर भी तुझमें ममता क्यों उत्पन्न हो रही है? छठवां प्रश्न, अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि तूने परम अद्वैत में तो स्थित हो गया है और मोक्ष के लिए उद्यत है। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान हो चुका है, पर क्यों तेरी काम के प्रति व्याकुलता नष्ट हुई या अभी भी काम क्रीड़ा की व्याकुलता शेष है? अष्टावक्र जी उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में काम वासना के संबंध में कुछ विशेष बताते हुए कह रहे हैं कि वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, किंतु उनमें काम वासना सबसे तीव्र है। अन्य वासनाओं को तो छोड़ा जा सकता है, किंतु इसे सामान्यतया छोड़ना अत्यंत कठिन है। वे कहते हैं कि अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी आदि भी इसमें मुक्त नहीं हैं। यह देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ती। काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे दबाया या नष्ट नहीं किया जा सकता।
इसका रूपांतरण किया जा सकता है, इसको परिष्कृत रूप में विकसित किया जा सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। यह शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, अतः यह नहीं है, किंतु इसका उपयोग वासना के रूप में करना ये है। अष्टावक्र जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि काम उस व्यक्ति का महान शत्रु है जिसे नया नया ज्ञान अद्भुत हुआ है, क्योंकि जन्मांतर से जिस काम वासना का भोग के रूप में उपयोग किया है वह एक क्षण में आत्मज्ञान होते ही कैसे छूट सकती है। चित्त की वृत्तियों को छोड़ना में थोड़ा सा समय लगता है, पर इनमें पूर्ण रूप से छूटने पर ही मुक्ति संभव है। राजा जनक को स्पष्ट रूप से समझाते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार ज्ञान और संसार, ज्ञान और काम, ज्ञान और वासना एक साथ नहीं रह सकते। 7वां प्रश्न है पूर्वोक्त छठे प्रश्न की दूसरे प्रकार से पुनरावृत्ति करते हुए तथा राजा जनक को आत्मज्ञान की कसौटी पर कसते हुए वे पूछते हैं कि ज्ञान की स्थिति में यद्यपि तूने जान लिया है कि यह काम अद्भुत ज्ञान का शत्रु है, फिर भी तू काम भोग की इच्छा करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसारी द्वंद्व में जीता है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है। मनुष्य दुनिया में रहकर अपने विभिन्न कर्मों द्वारा पाप पुण्य की पूंजी अर्जित करता है। मृत्यु होने पर वह इसे अपने साथ लेकर जाता है। स्वर्ग की कामना करने वाले जो कर्म करते हैं वे लोक की कामना के ही वशीभूत होते हैं, किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाले भोगों के विरक्त हो जाते हैं, द्वंद्वों से पार हो जाते हैं। उनमें आत्मज्ञान से यह विवेक आ जाता है कि जिस प्रकार संसार के भोग अनित्य हैं, उसी प्रकार स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं, वे भी क्षीण होंगे। 8वां प्रश्न अष्टावक्र जी राजा जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि यद्यपि तूने आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है और अगला चरण मुक्ति ही है, आत्मज्ञान के फलस्वरूप से तू इस संसार और स्वर्गादि के भोगों से विरक्त हो गया है, फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है। भोग की इच्छा रखने वाले की मुक्ति से भयभीत होते हैं, तो क्या तुझ में भोग की वासना अभी भी शेष है? प्रश्न होना, क्रुद्ध होना आदि मन के धर्म हैं जो अहंकार के कारण प्रभाव दिखाते हैं। आत्मज्ञानी भी भोग भोगता है, प्रारब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर आवश्यक कर्म भी करने पड़ते हैं। वह सम्मान, प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा ही है। देखता हुआ प्रसन्नता एवं क्रोध जैसा मानसिक भावों में मुक्त रहता है। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते। 9वां प्रश्न अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उपयुक्त भाव प्रभावित करते हैं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद शरीर आत्मा से भिन्न होने लगता है। ज्ञानी फिर भी आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। फिर भी उसका शरीर चेष्टारत तो रहता ही है, जिसके कारण उसे प्रशंसा और निंदा भी प्राप्त होती है। पर ज्ञानी इनके कारण क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि क्षोभ तभी होता है जब मनुष्य स्तुति और निंदा से अपनी मानता है। 10वां प्रश्न अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्तुति एवं निंदा से क्षोभ होता है? अज्ञानी के लिए तो यह संसार ही सत्य है। वह इसी में रहता है, खाता है, पीता है एवं अपना विकास करता है। संसार के राग, द्वेष, प्रेम, घृणा आदि सबसे प्रभावित होता है। यह जानते हुए भी कि एक दिन मरना तो सबको पड़ता है, फिर भी वह मृत्यु से भयभीत होता है। किंतु आत्मज्ञानी को संसार, माया जो भ्रम दिखते हैं, वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, प्रत्युतः उत्सव की भांति उसका स्वागत करता है। 11वां प्रश्न अष्टावक्र जी राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि संसार की वास्तविकता जान लेने के बाद भी क्या शरीर में आसक्ति के कारण तुझे मृत्यु से भय लगता है? संसारी मृत्यु से भयभीत होते हैं,
इच्छा एवं वासना से न छूटने के भय से होता है, शरीर में आसक्ति के कारण होता है। पर ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की इच्छा नहीं करता, क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी वासना है और वासना के रहते मोक्ष नहीं मिलता। अष्टावक्र जी 12वां प्रश्न करते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक से ऊंचे स्तर का प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हें मोक्ष से स्पृहा अभिलाषा तो नहीं है? आत्मज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होती है। वह इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है और न ग्रहण करने योग्य, क्योंकि त्याग और ग्रहण दोनों अहंकार के ही रूप हैं। ज्ञानी त्याग नहीं करता, प्रत्यय घट जाता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता। वह अपना कुछ समझता ही नहीं, सभी ईश्वर का मानता है। फिर वह इसका त्याग करे, इसको ग्रहण करे। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे अंदर अतःकरण का विषय एवं वासना रूपी मल धुल चुका है। तू द्वंद्व आशा रहित हो चुका है। तुझे देव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे इनमें सुख, दुख, राग, द्वेष नहीं होना चाहिए। 13वां प्रश्न अष्टावक्र जी पूछते हैं कि क्या तेरे भाव उपयुक्त के विपरीत हैं? इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम सुनेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सपोर्ट एवं बढ़ावा दीजिए। ये सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारी मदद कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।